तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एमटीपी को। एमटीपी को मैंने बोला था कि इंटेंशनल एबॉर्शन कराने की जो प्रोसेस होती है उसको हम एमटीपी बोलते हैं, जो है आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 1971 में ये एक्ट आया, अमेंडेड हुआ 2002 में, और उसके बाद फिर से हुआ है अभी 2017 में भी हुआ है ये, ठीक है। एक बार फिर से अमेंडमेंट हुआ इसमें, जो है मतलब इसमें चेंजेस आए हैं कुछ। तो पहले एक प्रैक्टिशनर की जरूरत होती थी, अभी क्या है, दो प्रैक्टिशनर जो है, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होंगे वो जब कहेंगे कि हाँ ठीक है आप एबॉर्शन करवा सकते हो तभी वो होगा, ठीक है। तो कुछ चेंजेस किए गए हैं 2017 के अमेंडमेंट में। अब देखिए यहाँ पर एमटीपी के केस में जो है मैंने सारी बातें आपको बता दी थी पहले ही। उसके बाद में मैंने एक नया टॉपिक डिस्कस करा था, स्टार्ट किया था, एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, या इन्हीं को हम बोलते हैं आरटीआई, है ना, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। अब देखिए इसमें बहुत सारी बातें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी। कौन कौन से हैं जो है आपके टाइप्स ऑफ एसटीडी, उनकी बात किया था हम लोगों ने। तो आज हम लोग उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी कर लेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं, जो एनसीईआरटी लेवल का है वही बात करेंगे। तो एक उसमें डिजीज था गोनोरिया। गोनोरिया की जब आप बात करोगे तो इसमें बच्चों एजेंट जो है, इसका कॉजिंग एजेंट जो है, कॉजिंग फैक्टर जो है, उसको सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो कॉजिंग एजेंट क्या है, तो आप बोलोगे निसेरिया, निसेरिया गोनेरिया, निसेरिया गोनेरिया, ठीक है, ये कॉजिंग एजेंट है। अब देखिए जो मेल्स हैं उनमें इन्फेक्शन होगा और फीमेल्स में भी होगा। तो मेन में जो मेनली इन्फेक्शन होगा वो क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। इसका इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। तो यूरेथ्रा में इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होगा, और विद द पस, तो पस भी साथ में निकलेगा, ठीक है। और इसके अलावा आप बोलोगे एंड पेनफुल, और क्या होगा, पेनफुल यूरिनेशन होगा, क्योंकि यूरेथ्रा पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज होगा, इन्फेक्शन होगा वहीं पे, ठीक है। इसके अलावा जब ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो आप बोलोगे प्रोस्टेट ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड के अलावा इपिडिडाइमस जो है, तो इपिडिडाइमस भी बच्चों क्या हो जाएगा, वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो ये मेल्स के केस में होगा। अब अगर कोई पूछता है फीमेल्स में भाई क्या इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे निसेरिया गोनेरिया से, तो यहां पर जो इन्फेक्शन होंगे वो मेनली कहां पर होंगे, तो आप बोलोगे वेजाइनल रीजन में। कहां पर होंगे, मेनली इन वेजाइना, ठीक है, विद डिस्चार्ज ऑफ पस, तो पस का डिस्चार्ज भी होगा और वेजाइना में इन्फेक्शन होगा, ठीक है। पस क्या है, पस देखो जैसे कोई हमारा जो वाउंड वगैरह होता है, जब वो हील होता है तो ना व्हाइट व्हाइट बन जाता है, तो उससे जो मवाद निकलता है, हिंदी में बोलते हैं उसको, वही पस, उसी को पस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो निसेरिया गोनिया, ये भी पूछा जाता है कि ये क्या, कौन सा एजेंट है, तो आप बोलोगे बैक्टीरिया है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद में अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और अगर बैक्टीरिया अगर पास कर जाता है ना, कहां से, जो है न्यूबॉर्न में जो है, तो उसकी आईज को भी इंफेक्ट कर देता है, ठीक है, तो ब्लाइंड कर देता है बच्चे को। तो यहां पर लिख लेंगे इफ बैक्टीरिया passes, if bacteria passes to eyes of newborn in birth canal, then blindness can be result,
ठीक है, तो ये रिजल्ट हो सकता है कि वो बच्चा ब्लाइंड हो जाए। ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए कौन सा मेडिसिन ड्रग वगैरह यूज करते हैं, तो यहाँ पर आप सेफ्ट्रॉक्सिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गोनोरिया हो गया। अब गोनोरिया के बाद में जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो सिफिलिस। दूसरा हम देखते हैं, जो दूसरा एसटीडी है वो कौन सा है, सिफिलिस। सिफिलिस आप बोलोगे बच्चों किससे कॉज होता है, तो इट इज कॉज्ड बाय, इसका कॉजिटिंग एजेंट बहुत पूछा जाता है, इट इज कॉज्ड बाय कौन है, तो आपको याद रखना है ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा, ट्रेपोनेमा पैलियम, पैलिडियम, सॉरी एक मिनट, ठीक है, तो ट्रेपोनेमा पैलिडियम, ठीक है, ये रहेगा। ठीक है, इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो ट्रांसमिशन बच्चों इसका होगा, देखेंगे हम लोग, तो आप बोलोगे ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू होगा एंड प्लेसेंटा से फीटस को भी हो सकता है। तो फीटस को भी प्लेसेंटा से हो सकता है। ठीक है, ट्रांसमिशन। अब देखिए बच्चों, इसमें 3 स्टेजेस आती हैं, यहां से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन मॉड्यूल में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर, आपका मर्जी हो याद रखिएगा, नहीं तो मत याद रखिएगा। प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज और टर्सरी स्टेज, 3 स्टेज में ये इन्फेक्शन होता है। प्राइमरी मतलब शुरुआत में थोड़ा हल्का इन्फेक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये 1 से 5 वीक के आसपास तक रहता है। ठीक है, ये रहता है 6 to 24 वीक्स। ठीक है, क्लियर है, और उसके बाद फिर टर्सरी स्टेज आ जाती है। तो यहाँ पर होगा क्या, प्राइमरी स्टेज जो होगा उसमें बच्चों क्या बनेंगे, कैंक्रे बोलते हैं इनको। एक्चुअल में ये क्या होते हैं, तो आप बोलोगे पेन लेस, पेन नहीं होगा इनमें, पेन लेस ओपन सोर, जो दाने होते हैं पेनलेस होंगे ऐसे ओपनिंग करके। ठीक है, नेट पे आप डालोगे ये वाला स्पेलिंग तो आपको बन के आ जाएगा, वो देख लेना आप थोड़ा पिक्चर, इसको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये बनेंगे और उसके बाद बच्चों क्या होंगे, ये फिर हील हो जाएंगे, मतलब भर भी जाएंगे 1 से 5 वीक के आसपास, ये भर गए। जैसे जैसे प्राइमरी स्टेज खत्म होगा ये भर जाएंगे। अब सेकेंडरी स्टेज आएगी, सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, जो स्किन होगी उसमें रैसेस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे बच्चों, रैसेस आएंगे, फीवर आएगा, है ना, एक्स वगैरह आएंगे जॉइंट्स में। ठीक है, जो मसल्स होंगी जॉइंट्स की वहां पर, तो ये सारे देखने को मिलेंगे। अब ये सिम्टम्स जो होंगे वो डिसअपियर हो जाएंगे, सिम्टम्स जो होंगे डिसअपियर हो जाएंगे। कब सिम्टम्स डिसअपियर होंगे, तो आप बोलोगे 4 to 12 वीक के आसपास ये क्या होंगे बच्चों, डिसअपियर हो जाएंगे, है ना, क्लियर है। अब कभी कभी क्या होता है, ये लैटेंट स्टेज में भी काम करता है, 20-20 साल तक भी जो है लैटेंट स्टेज में पड़ा रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, बैक्टीरिया जो होगी वो बाहर आएगी और क्या करेगी, इन्वेड करने लगेगी, मतलब छेदने लगेगी बॉडी को, इन्वेड बॉडी ऑर्गन्स, तो बॉडी के ऑर्गन्स को भी वो क्या करने लगेगा, इन्फेक्ट करने लगेगा। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूरोसिफिलिस, या आप बोलोगे ये बैक्टीरिया क्या करवा देगा, न्यूरोसिफिलिस करा देगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है इतना। ठीक है, आप ये याद रखिएगा प्राइमरी स्टेज में क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा, और क्या सिम्टम्स हैं उसके, बस इतना बहुत है आप। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर ये डिसअपियर हो जाएंगे, ये सेकेंडरी स्टेज है, उसके बाद ये टर्सरी स्टेज है। ठीक है, क्लियर है। और इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है सिफिलिस को, तो डायग्नोज करने के लिए टेक्निक है जो ये यूज करते हैं, डायग्नोज्ड बाय एंटीबॉडी डिटेक्शन, तो एंटीबॉडी डिटेक्शन से भी डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पर होता है VDRL, ठीक है, ये एक टेक्निक होती है, इसको भी यूज करते हैं।
ठीक है। तो ये 2 डिजीजेस हो गई, गोनोरिया एंड सिफिलिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे सिफिलिस के बाद में। जो नेक्स्ट है वो क्या है, एड्स। एड्स को हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ेंगे। एक और हम यहाँ पर डिस्कस किए ले रहे हैं, ट्राइकोमोनियासिस। कैंक्रे बेटा, या कैंक्रे, जो भी आप बोलो, कैंक्रे जो होते हैं इनमें क्या होता है कि जो दाने होते हैं ना सोर टाइप में, तो ऐसे बन जाते हैं, तो इसमें पोर बन जाते हैं ऐसे, तो यहाँ से जो है ऐसे दिखेगा, गड्ढे नुमा दिखेगा स्किन के ऊपर, उसी को बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप जो है इंटरनेट पे देख लीजिएगा इसका फोटो, ठीक है, दिख जाएगा आपको जैसे डालोगे। तो ट्राइकोमोनासिस की बात करते हैं, ये आपको याद रखना है प्रोटोजोवन डिजीज। प्रोटोजोवन डिजीज है और किसके थ्रू होता है, तो प्रोटोजोआ एक है ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस। कौन सा है, ट्राइकोमोनास वेजाइनैलिस। अब क्या होगा इसमें, देखिए, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन किसका होगा, ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द वेजाइना। तो वेजाइना की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन होगा, है ना, इसमें फीमेल के केस में। और अगर कोई पूछता है मेल के अंदर क्या होगा, तो आप बोलोगे यूरेथ्रा जो है वहां पर इन्फेक्शन होगा और इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, चलिए अब इनके सिम्टम्स बच्चों क्या है, सिम्टम्स भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सिम्टम्स के बिना तो हमें पता भी नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फीमेल्स में येलो वेजाइनल डिस्चार्ज निकलने लगेगा इन्फेक्शन की वजह से, विद आप बोलोगे ऑफेंसिव ऑर्डर, मतलब एक बदबूदार जो है क्या होगा, वहां पर अडर आएगा, एक बहुत मतलब अनप्लीजेंट टाइप का स्मेल आएगा। और उसके अलावा क्या होगा, वेजाइनल इचिंग होगी। तो ये सारी बातें देखने को मिलेंगी किसमें, ट्राइकोमोनासिस में। ठीक है, इसको ट्रीट भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं पूछा जाएगा आपसे कभी भी, ट्रीटेड बाई मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, उससे ट्रीट कर सकते हैं। तो ये ट्राइकोमोनासिस हो गया। ठीक है, 2 आपको याद रखने हैं, सिफिलिस, गोनेरिया, वहां से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, बाकी जेनेटल herpes HSV वायरस के थ्रू होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ध्यान रखिएगा, है ना। जेनेटल वर्ड्स जो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। एक और डिजीज होता है उसको बोलते हैं जेनाइटल वर्ड्स, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पर, ये कभी कभी पूछा गया है मॉड्यूल्स वगैरह में, जेनाइटल वर्ड्स। तो जेनाइटल वर्ड्स जो बेटा वो किसकी वजह से होता है, बस एक क्वेश्चन आता है आपका, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली जो भी आपकी एसटीडी थी। अब इसके बाद में बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक है छोटा सा, उसको डिस्कस कर लेते हैं, एमिनो सिंथेसिस। एमिनो सिंथेसिस है क्या, देखिए, एमिनो सिंथेसिस जो थी, आप बोलोगे एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, कोई डिसऑर्डर फीटल सेल में, उसको जो है हम डिटरमाइन करते हैं, फीटस के अंदर कोई डिसऑर्डर है उसको डिटरमाइन करते हैं, मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर है उसको भी हम डिफाइन कर लेते हैं, सीवी होता है इसमें, और एक स्टेज होती है जिसमें कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हम पता कर लेते हैं एमिनो सिंथेसिस के थ्रू, जब बच्चा कहाँ होता है, यूट्रस के अंदर होता है। ठीक है, कैसे करते हैं, तो एमिनो सिंथेसिस में आप बोलोगे एएफटी। एएफटी का फुल फॉर्म होता है एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट, इसको दूसरे नाम से जानते हैं, कौन सा, एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट। समझा दूंगा एक एक लाइन को, टेंशन मत लीजिएगा। ये हमने मान लिया एम्ब्रियो है या फीटस है ना, फीटस लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो है आपका फ्लूइड रहता है, ये क्या है, एमनियोटिक कैविटी है कि नहीं, एमनियोटिक कैविटी।
ये एमनियोटिक कैविटी में भरा क्या होता है, तो आप बोलोगे एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है। क्या भरा हुआ होगा बेटा, एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है। अब इस एमनियोटिक फ्लूइड में हमको मिलेगा क्या क्या, तो दो चीजें हमको दिखेंगी, एक तो फीटल सेल भी दिखेंगी, फीटस की जो सेल्स होंगी वो मिलेंगी, दूसरा हमें क्या मिलेगा, डिसॉल्व सब्सटेंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे, डिसॉल्व सब्सटेंस मिलेंगे। ठीक है, ये चीजें मिलेंगी हमें। ठीक है, अब देखिए जो फीटस है ये ऊपर एमनियोटिक कैविटी है, ये वाली एमनियोटिक कैविटी है, और इससे हम निकालते क्या है, तो बच्चों यहां पर क्या होता है, एक सिरेंज लेते हैं हम लोग और उससे क्या करते हैं, जो है आपका फ्लूइड को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, क्यों किया जाता है ये टेस्ट एमनियोसिंथेसिस, तो देखिए एमनियोसिंथेसिस को किस लिए किया जाता है, तो आप बोलोगे अगर बच्चे के अंदर जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो पता चल जाएगा, और वो पता चल जाएगा तो हम उसको अबॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एमटीपी करा सकते हैं उसका। फिर अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, क्योंकि बर्थ के बाद में ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में रहेंगे बच्चे, तो क्या करते हैं, इनको अबॉर्ट करा सकते हैं, लीगलाइज है। ठीक है, तो अगर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है तब भी हम उसको करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप जो है इसको निकालोगे तो कुछ लोग क्या करते हैं, डिटेक्शन ऑफ सेक्स, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये बच्चों टोटली बैन है, क्योंकि इसके लिए कभी एमटीपी नहीं कराया जा सकता है। एमनियोसिंथेसिस या जो सेक्स का डिटर्मिनेशन टेस्ट है वो नहीं है, एक्चुअल में ये केवल जेनेटिक डिसऑर्डर या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के लिए कराया जाता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ सेक्स किया और मान लिया यहाँ पर क्रोमोसोम को भी तो डिटेक्ट करते हैं, क्रोमोसोम पता चल जाता है यहाँ पर हमें, तो XY होगा और XX होगा। अब XX होगा तो यहाँ पर बार बॉडीज बन जाती हैं, आप लोग पढ़ोगे जेनेटिक्स में अच्छे से, तो जब बार बॉडीज बन जाती है, ये दिखने लगती हैं, तो पता चल जाता है भाई फीमेल है। और जब फीमेल होगा तो फीमेल को क्या करने लगते हैं लोग, जो फीटस होता है उसको किल करने लगते हैं, तो इसी को तो हम बोलते हैं फीमेल फोर्टिसाइड। तो उसको इसीलिए बैन कर दिया गया कि भाई इस टेक्निक के थ्रू आप सेक्स को डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर। इससे एक एडवांस टेक्निक भी है जिसको हम बोलते हैं थोड़ा अपग्रेडेड सीवीसी। सीवीसी का सीवीएस सॉरी इसका सीवीएस का नाम क्या होता है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग। ये और अच्छे से टेक्निक हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, एडवांस टेक्निक है, हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या क्या आप जो है एमिनो सिंथेसिस से डिटरमाइन कर सकते हो, जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, डिटेक्शन ऑफ सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो, लेकिन बैन है, तो ऑप्शन में कभी ये दिया हो तो इसको नहीं करना है आपको। ठीक है, फिर आप देखिए आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, तो आप बोलोगे क्या क्या इससे जो है नहीं पता चलेगा हमें, तो क्लेफ्ट पैलेट, जो तालू कटे हुए होते हैं वो डिटरमाइन होगा नहीं होगा, उसको डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। क्लेफ्ट लिप्स कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हार्ट के डिफेक्ट्स को करेंगे बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो अगर ऑप्शन में आपको ये सारा देता है तो ये कभी भी एमिनो सिंथेसिस से डिटरमाइन नहीं हो पाएगा, ये डायग्नोज नहीं कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इसीलिए मैंने मेंशन किया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हल्के में ले लेना आप लोग। ठीक है, चलिए तो जो एमिनो सिंथेसिस है वो करते कब है, तो 14 से 16 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, इस समय पे जो है करवाते हैं इसको। ठीक है, सीवीसी की जब बात करोगे बच्चों, तो सीवीसी के केस में मैंने बोला है कि ये कोरियोनिक विलस सैंपलिंग है। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग में क्या है, ये एडवांस टेक्निक है, जो आपका जो विलाई बनते हैं कोरियोन में, वहां से कुछ फ्लूइड निकालते हैं और इसको जो है एमनियोसिंथेसिस ही कराते हैं इसका एक तरीके से। लेकिन ये थोड़ा एडवांस टेक्निक है, तो वो सब चक्कर में नहीं पड़ना है आपको। जो मैंने बोला है सिंपल बातें वो याद रखना है आपको, ये छोड़ देना, आप सीवीएस की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इतना सफिशियंट है आपके लिए। तो
ये सारी बातें आज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट आपका एक टॉपिक बचा हुआ है इस पूरे चैप्टर से, वो क्या है? इनफर्टिलिटी। कौन सा टॉपिक बचा है? इनफर्टिलिटी। ठीक है, क्रोमोसोम की जब बेटा बात करोगे आप, भाई फ्लूइड निकालोगे, फ्लूइड को निकाल लिया आपने, फ्लूइड को निकालने के बाद में आप क्या करोगे? कल्चर कराओगे, इसको ऐसे लाओगे स्लाइड पे, और स्लाइड पे लाओगे तो यहाँ पर ऐसे हम लोग रख लेंगे जो सेल्स होंगी। अब सेल्स में हमारे क्या होगा? डीएनए वगैरह होगा कि नहीं होगा? तो अगर एक्स एक्स होगा या तो एक्स वाई होगा, तो क्रोमोसोम टोटल हमारे पास कितने हैं क्रोमोसोम? तो आप बोलोगे 46। तो हम क्रोमोसोम पे तो डिफाइन कर लेंगे भाई एक्स एक्स है कि एक्स वाई है, तो वही क्रोमोसोम का मैंने जो है बताया है। ठीक है, नहीं बोर्ड रिलेटेड नहीं है, बोर्ड में केवल आपसे एमनियोसिंथेसिस पूछा जाएगा। ठीक है, 14 से 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में रहेगा। एमनियोटिक फ्लूइड की वजह से टेस्ट करते हैं। क्या करेंगे? सिरिंज से हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकालेंगे, उसका कल्चर करवाएंगे, और उसमें हम क्या देखेंगे कि जो है कौन कौन से जो है प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर अगर कोई बच्चे को है, बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर जेनेटिक्स में आप लोग पढ़े होंगे, वो पता कर सकते हैं। मेटाबॉलिक एंजाइमेटिक डिसऑर्डर्स हैं, वो पता कर सकते हैं। डिटेक्शन ऑफ सेक्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये बैन है, तो इसको नहीं कर सकते हो आप। सीवीएस आप छोड़ देना, जरूरत नहीं है। कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करते हैं, ये एडवांस टेक्निक है एमनियोसिंथेसिस। बार बॉडीज को आपको जेनेटिक्स में बताया जाएगा कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम होता है उसका इनएक्टिवेशन हो जाता है एक एक्स क्रोमोसोम का, और बार बॉडीज बन जाती हैं, वो अलग दिखती हैं। तो अगर सेल हम मेल और फीमेल का लेते हैं तो दोनों में हमें डिफरेंस दिखेगा। अगर मेल की है तो एक्स वाई क्रोमोसोम जेनेटिकली होगा, और अगर फीमेल है तो एक्स एक्स होगा, लेकिन इसमें एक जो है बार बॉडीज होगी। तो ये अलग से हमें दिख जाएगा कि भाई ये क्या है, फीमेल है और ये मेल है। तो सेक्स को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन इसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, क्योंकि इससे फीमेल का फोर्टिसाइड हो सकता था, फीमेल की किलिंग हो सकती थी, ये वजह थी। क्लियर है सभी को सारी बातें?